हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने किससे शुरू करा था कि सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है। तो हमने क्या देखा था कि फ्लूइड क्या होता है, हर वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके। फ्लो कर कौन कौन कर सकता है, एक तो गैस कर सकती है और एक लिक्विड। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में। उसके बाद में हमने देखा था प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लिक्विड लगाता है वो कौन सा होता है, थ्रस्ट, क्योंकि लिक्विड हमेशा फोर्स सरफेस के कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर। इसलिए अपन उसको क्या बोलते थे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। वही क्या हो जाता है, प्रेशर। उसके बाद में हमने डेंसिटी के बारे में देखा था। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था पास्कल्स लॉ के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा इस क्लास का फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। मतलब कॉलम का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं वर्टिकली जो पिलर होता है ना, वो अपन बात कर रहे हैं कि कॉलम को समझ सकते हो एज ए पिलर, वर्टिकल। ठीक है, अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का मतलब क्या है कि मतलब अपन एक लिक्विड की कॉलम ले रहे हैं, लिक्विड का एक पिलर ले रहे हैं, और वो मतलब लिक्विड जो है अपने बॉटम पे, जिसमें लिक्विड जिस कंटेनर में है उसके बॉटम पे कितना प्रेशर लगाता है वो मेरे को जानना है। फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h, और यहाँ पे ये जो कंटेनर का एरिया है वो मान लिया मैंने कितना है, a। तो ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है ये अपने बेस के ऊपर कितना प्रेशर लगाता है वो प्रेशर मेरे को जानना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये अपना क्या टॉपिक की प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, मतलब लिक्विड का कोई भी कॉलम वो अपने बेस पे कितना प्रेशर लगाता है वो मेरे को जानना है। वो उसका मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि यार लिक्विड की हाइट तो कुछ भी हो सकती है, एरिया कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट हाइट के ऊपर कितना प्रेशर है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे को इस ए पॉइंट पर प्रेशर जानना है, मान लो मेरे को बी पॉइंट पर प्रेशर जानना है, मान लो मेरे को सी पॉइंट पर प्रेशर जानना है, मान लो डी पॉइंट पर। ऐसे तो इन्फाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। अब इन्फाइनाइट पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालूँ, तो उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला अपन को कैलकुलेट करना है। अब बात कैसे आ जाती है कि प्रेशर निकाले, तो निकाले कैसे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लिक्विड की कॉलम ली, ठीक है, क्यूबॉइड एक कॉलम समझ सकते हैं कि मैंने लिक्विड की एक कॉलम ली, ठीक है, जिसकी जो हाइट है कॉलम की वो कितनी है, h, उसकी हाइट कितनी है, h, और जो बेस एरिया है जिस वेसल में वो है उसका बेस एरिया कितना है, a। मान लो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा लिक्विड फिल है, ठीक है, पूरा कंप्लीट h हाइट तक क्या है इसमें लिक्विड फिल है, जिस वेसल का एरिया कितना है, a। मेरे को क्या जानना है कि इस एरिया के ऊपर, ये जो नीचे एरिया है यहाँ पे लिक्विड जो थ्रस्ट लगा रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो कितना है। अब प्रेशर का मेरे को सिंपली फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का थ्रस्ट अपॉन एरिया, F अपॉन A, ये मेरे को फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकाले, तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है उस पूरे का क्या वेट, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा लिक्विड है इसका वेट ही तो लग रहा है वेसल पे। फिर से ये जो पूरा लिक्विड है इसके अंदर जो लिक्विड फिल है, इस लिक्विड का जैसे अभी मैंने बात करी थी कि ये कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर है, तो इस पूरे लिक्विड का नीचे क्या लग रहा है, वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, वेट, और वेट का फॉर्मूला कितना होता है, mg। तो यहाँ पे इस लिक्विड का भी क्या लगेगा, वेट। तो ये जो थ्रस्ट और जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या होगा, वेट उस लिक्विड का जो कि उस कंटेनर या फिर उस वेसल में है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन a। अब मास कहाँ से लाया लिक्विड का, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू m अपॉन v। ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अपन मास क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अपन ने इसको इससे कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि आप जो है लिक्विड चेंज करोगे तो वो जो फोर्स है, जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने लिक्विड चेंज करा उसकी डेंसिटी चेंज हो गई। अब डेंसिटी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इसलिए मेनली अपन क्या कर देते हैं कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, मास को। कौन सी फॉर्म में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब से आगे जब भी मेरे को मास पुट करना होगा मैं हमेशा किसकी फॉर्म में पुट करूंगा, उसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से आगे जो भी फ्लूइड के लेक्चर्स होंगे उन सब के अंदर अपन मास को किस टर्म्स में लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि मास चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होने से, डेंसिटी। इसलिए हमेशा अब अपन मास को इस टर्म्स पे पुट करेंगे। अब इसके बाद एक और बात क्या आ जाती है, रो इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, जनरली वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है क्या, एरिया इनटू हाइट। ये अपना वापस फॉर्मूला हो जाता है किसका, वॉल्यूम का। तो ये मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को वापस पुट कर दिया, कौन सी फॉर्म में, एरिया इनटू हाइट। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ए वॉल्यूम, और वॉल्यूम को और क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो ये तो अपना सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया किसको पुट करने का, मास को पुट करने का। अब ये मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, m कितना आ रहा है मेरा, रो ए एच। तो रो ए एच
इंटू जी ऑलरेडी है, ऑलरेडी मास का, और डिवाइड में क्या आ गया ए। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि एरिया से एरिया क्या हो रहा है, कट, एरिया से एरिया क्या हो रहा है, कट। तो फाइनल मेरे को जो प्रेशर मिल रहा है वो प्रेशर कितना मिल रहा है, रो का रो जी एच, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल जाता है, प्रेशर मिल जाता है। और यही तो मेरे को चाहिए था, शायद मैं यही निकाल रहा था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। इसका मतलब लिक्विड की कोई भी कॉलम है तो उससे एक पर्टिकुलर डेप्थ पे या फिर उसके बेस पे वो जो प्रेशर लगाती है वो क्या होता है, रो जी एच। अब इसका मतलब ये प्रेशर किस किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड लेते हो तो रो डिफरेंट हो जाएगा, रो डिफरेंट होने से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। नंबर सेकंड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका अर्थ की सरफेस पे अपन वैल्यू कितने लेते हैं, 9.8, तो अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉन्स्टेंट। अब क्या बचता है, एच। तो अब इसका मतलब क्या है कि रो अगर मैंने एक बार लिक्विड फिक्स कर दिया, अब लिक्विड अगर मैंने एक बार फिक्स कर दिया कि मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो ओनली वाटर की बात कर रहा हूँ, मरकरी की तो मरकरी की, तो अगर आपने एक बार लिक्विड फिक्स कर दिया तो रो तो क्या हो गया, फिक्स, रो तो क्या हो गया, कांस्टेंट। जी 9.8 ये भी क्या है, कांस्टेंट। अब बचता है क्या है, एच। अब एच तो क्या है, हाइट, मतलब आप उसकी सरफेस से, फ्री सरफेस का मतलब जहाँ पे एयर है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहाँ तक क्या है, वाटर फिल है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, वाटर फिल है। अब मान लो मेरे को ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, ये पॉइंट है ए, तो इस ए पॉइंट पे मेरे को प्रेशर निकालना है। कैसे मैं निकालूंगा, मेरे को पता होनी चाहिए क्या, ये हाइट कहाँ से, इस फ्री सरफेस से जो हाइट है, ठीक है। तो ये अगर मेरे को हाइट पता है तो मैं बता दूंगा कि जो प्रेशर होगा कहाँ पे, ए पॉइंट पे, वो कितना हो जाएगा, रो जी और एच कितना है, मान लो ये H1 है तो ये कितना हो जाएगा, H1। ये मेरे को पता चल गया क्या, प्रेशर, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ क्या है, मान लो अगर मेरे को बी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, उसकी जो हाइट है मैंने मान ली वो हाइट कितनी है, H2, तो उसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा, कितना होता है, रो प्रेशर एट बी इक्वल टू रो जी एच, और एच कितना, H2। तो ये मेरे को प्रेशर पता चल गया। मतलब अगर मैं डिफरेंट हाइट लेता हूँ तो सबके ऊपर मेरे को क्या पता चल जाता है, प्रेशर। अब यहाँ पे इससे पता क्या चल रहा है, देखो H1 जो है, ए पॉइंट जो है वो कहाँ पे, ऊपर है, तो उसकी हाइट क्या है, कम, और हाइट कम होने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब ए पॉइंट का प्रेशर कम है, किससे, बी पॉइंट से, क्योंकि बी पॉइंट की क्या है, हाइट ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब लिक्विड की फ्री सरफेस है, जहाँ पे एयर में उसका इंटरफेस है, वहाँ से जैसे जैसे मैं अपनी डेप्थ क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, जैसे जैसे उसकी वाटर की डेप्थ इंक्रीज करता हूँ, वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर क्या बढ़ता है। मतलब ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा अपन सरफेस से डेप्थ ले रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब एक और यहाँ पे क्या अपन समझ सकते हैं, जैसे वापस एक और चीज़ देखो, मान लो यहाँ तक जो है लिक्विड फिल है, यहाँ तक क्या है, लिक्विड फिल है। मान लो मैंने एक H1 हाइट पे इस पॉइंट से, सरफेस के इस पॉइंट पे एक पॉइंट लिया मैंने ए, ठीक है, और ऐसे ही सेम H1 हाइट पे यहाँ पे इधर की तरफ एक पॉइंट लिया B, इसकी भी हाइट कितनी है, H1। अब यहाँ पे अगर मेरे को मान लो A और B दोनों पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का सिंपली फॉर्मूला होता है क्या है, प्रेशर रो जी एच, अभी अपन ने निकाला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, रो दोनों का कांस्टेंट, जी दोनों का कांस्टेंट, और एच क्या है, दोनों की हाइट, और दोनों की हाइट भी क्या है, कांस्टेंट। अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए मैंने, ए और बी कहाँ पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। इसका मतलब क्या है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, कोई भी लिक्विड में किसी डेप्थ पे सेम हाइट के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेम डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। फिर से लिक्विड की डेप्थ पे अगर अपन सेम डेप्थ लेते हैं तो सेम डेप्थ का जितना भी हॉरिजॉन्टल लेवल है उन सबके ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम, क्योंकि उन सबकी हाइट कितनी होती है, सेम। तो ये तो अपन को क्या पता चला, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द प्रेशर, मतलब ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं, मैंने एक कंटेनर लिया, ये एक कंटेनर है, यहाँ तक इसमें ये जो है, यहाँ तक इसमें क्या है, वाटर फिल है। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या करा, एक फ्लूइड की कॉलम को कंसीडर करा। फिर से वाटर जो है वो सब जगह पे है, उसके अंदर मैं एक सिलेंड्रिकल वाटर कॉलम को एज्यूम कर रहा हूँ। मतलब क्या है, मैंने इसमें एक सिलेंडर डाला क्या अलग से, नहीं, कोई मेटल वगैरह कुछ नहीं डाला। मैं इस पानी के अंदर ही, वाटर के अंदर ही वाटर का एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूँ। एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं वाटर का सिलेंडर ही क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो इसमें एक वाटर का सिलेंडर है, मतलब उसी का जो एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस की अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं, तो अब कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखो। ये वाटर अगर रेस्ट पे, ऑब्वियसली बात है, अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो गिवन कंडीशन क्या है कि जो वाटर है वो किस पे है, रेस्ट पे, नंबर 1। नंबर 2,
अब ढंग से सुनना, ये जो है इसके ऊपर अगर ये रेस्ट पे है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अपन को पता है कि वाटर जो है सरफेस के ऊपर फोर्स हमेशा कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो क्या हो जाएंगे, 0। मतलब इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे होंगे इस वाटर की कॉलम जो आपने सिलेंड्रिकल ली वो तो कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि वाटर जो है रेस्ट पे है। अपन स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके। अब बात क्या आती है कि इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स कितने लग रहे हैं। अब वर्टिकल फोर्स में अब सरफेस कितनी बची, एक तो ऊपर की सरफेस है, एक नीचे की सरफेस। अब ऊपर की सरफेस पे क्या लिक्विड जो है वो ऊपर से फोर्स लगाएगा, जिसको प्रेशर बोल सकते हैं कि फोर्स लगाएगा इसके एरिया के ऊपर। मान लो यहाँ पे एक एरिया ए है तो इसके ऊपर जो ऊपर से फोर्स लगेगा, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे वाटर को जो है रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब किससे, प्रेशर को रिप्रेजेंट करने से, क्योंकि अपन को पता है कि वाटर तो फिल है ही है, ठीक है। तो अब ऊपर की जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर फोर्स लगाएगा, कैसे फोर्स लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो ऊपर की सरफेस है, ये जो ऊपर की सरफेस है, ऊपर की सरफेस के ऊपर वाटर फोर्स लगाएगा कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने मान लिया वो कितना है, P1, ठीक है। और ऐसे ही जो बिलो सरफेस है, बॉटम की सरफेस है, उसके ऊपर भी वाटर फोर्स लगाएगा कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। मान लो ये फोर्स, जो प्रेशर जो है ये कितना है, P2। फिर से ऊपर की सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अपन को पता है कि वाटर हमेशा जो फोर्स लगाता है वो लगाता कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सिलेंडर है मैं इसके ऊपर मान ले रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो कितना है, P1, और नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो कितना है, P2। ये तो 2 हो गए। अब एक और बचा, एक और कौन सा बचा कि अपन को पता है कि जो वाटर है वो उसके बॉटम के ऊपर एक और फोर्स लगाता है, एक और प्रेशर लगाता है, और वो कितना होता है, ρgh, जो कि किससे होता है, उसके वेट से। तो यहाँ पे एक और प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से, इसके वेट की वजह से जो प्रेशर हो रहा है वो, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फोर्स हो गए अपने। तो इसको भी अगर फोर्स में कन्वर्ट करो तो मान लो ये कितना हो गया, F1, और ये कितना हो गया, F2। अब हो क्या रहा है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, मैंने मान लिया H1, और ये बिलो वाली जो हाइट है, ये बिलो वाली हाइट कितनी है, मैंने मान लिया कितनी, H2, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये हाइट कम है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम, और ये हाइट ज़्यादा है तो यहाँ से ये जो बिलो वाला F2 होगा ये क्या होगा, ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर अपन इसको वापस देखें कि वाटर किस में, इक्विलिब्रियम में, वाटर किस में, रेस्ट में, तो जितने ऊपर से फोर्स लग रहे होंगे अपवर्ड वही कितने होंगे, डाउनवर्ड। दोनों फोर्स एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि वाटर किस पे, रेस्ट पे। इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके मैकेनिक्स में, कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, 0, और ऐसे ही समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स भी कितने हैं, 0। अब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इधर से जितना फोर्स लगेगा उतना ही उधर से लगेगा, तो ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो कितना आ रहा है, 0। अब बात किसकी आ रही है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स की। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऊपर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो क्या लग रहा है, F1, एक ऊपर से क्या लग रहा है, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, तो F1 प्लस वेट W, ठीक है। ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, जो नीचे से लग रहा है, नीचे से क्या लग रहा है, ओनली एक फोर्स लग रहा है, F2, तो मतलब ये किसके इक्वल हो गया, F2 के। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, F2 और F1 को उधर भेज दो, तो F2 माइनस F1 ये किसके इक्वल आ गया, W के। सिंपली इसको सॉल्व करा, फोर्स को एक तरफ लेके आ गया, वेट को एक तरफ लेके आ गया। अब यहाँ पे फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये F2 क्या है, जो नीचे से फोर्स लग रहा है, फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब इसलिए फोर्स को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रेशर नीचे से जो लग रहा है, नीचे फोर्स कितना है, F2, तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, P2, सिंपली नोटेशन और कुछ भी नहीं, और प्रेशर इनटू एरिया। अब सिलेंडर है तो ऊपर जो एरिया होगा वही एरिया का होगा, नीचे तो ऊपर भी अगर A है तो नीचे भी कितना, A, ठीक है। तो इसमें कोई भी नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही जो F1 है उसको क्या लिख सकता हूँ, P1 इंटू A इक्वल टू वेट, और वेट अपन को ऑलरेडी पता है कितना होता है, mg, और mg को अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि mg को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रो A एच जी। ये अभी अपन ने करा कि m जो g है, वेट है, उसको अपन क्या लिखते हैं, रो ए जी एच। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो ए जी एच, जो यहाँ से लिखा बिल्कुल सिंपली वहाँ का वहाँ पे वो कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाता है, P2 माइनस P1, और इधर क्या आ जाता है, रो जी एच। यहाँ पे भी a को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि a से a क्या हो रहा है, कट, तो इजीली अपन को दिख जाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाती है, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। अब इससे अपन को पता क्या चला कि दोनों, एक अगर मैं वाटर की कॉलम लेता हूँ किसके अंदर, पानी के अंदर ही
वाटर के अंदर ही, या फिर और ऐसे बोल सकते हैं कोई भी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर मैंने लिक्विड की कॉलम ली, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है, इफेक्ट होता है ग्रेविटी का एक हाइट से दूसरी हाइट के बीच में, वो किसके इक्वल हो जाता है, रो जी एच। फिर से प्रेशर डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट का, वो किसके इक्वल हो जाता है, रो जी एच। मतलब ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो और नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो इंटू जी, और उन दोनों पॉइंट के बीच की जो हाइट है, यहाँ पे दोनों बीच की जो हाइट है वो कितनी आ जाती है, एच। ऐसे सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये हाइट मैंने मान लिया कि h2 माइनस h1 किसके इक्वल है, ये जो हाइट है h2 माइनस h1 कितना है, ये जो है ये h है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये हाइट कितनी है, h। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाता है, रो जी एच के। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है वो आपको समझना है। ये जो मैंने लिक्विड की कॉलम कंसीडर करी थी, ये कहाँ पे करी थी, एक डेप्थ पे करी थी, कितनी डेप्थ पे, h डेप्थ पे करी थी। मान लो वो जो डेप्थ है वो h नहीं है, मान लो कि वो जो डेप्थ है वो h नहीं है, और मान लो मैं बात कर रहा हूँ ओनली सरफेस की, ये जो है वाटर सरफेस है, यहाँ तक पानी आपका फिल है। ये जो वाटर की कॉलम, ये जो वाटर का सिलेंडर मैंने लिया, ये एक डेप्थ पे ना लेके अगर मैं इसको सरफेस पे ले लेता हूँ, कहने का मतलब क्या है, जो डायग्राम बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, कि ये मैंने जो सिलेंडर लिया वो ऐसा हो गया। तो अब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है जिसको अपन P1 बोल रहे हैं, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है जिसको अपन P1 बोल रहे हैं, फोर्स जो लग रहा है F1, ये जो लगाएगा, ये अब लगाएगा कौन, यहाँ पे कौन है, एनवायरनमेंट है, मतलब एयर मॉलिक्यूल, तो ये एटमॉस्फेयर हो गया। और अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर मैं उस लिक्विड के कॉलम को सरफेस पे ले लेता हूँ, मतलब मैं इसको डेप्थ पे कंसीडर ना करके सरफेस पे कंसीडर करता हूँ, बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऊपर जो प्रेशर ऊपर पहले वाटर लगा रहा था, जो प्रेशर वाटर लगा रहा था, अब वो कौन लगाएगी, एयर। और एयर का जो प्रेशर होता है, एयर क्या, एटमॉस्फेयर, मतलब वो जो प्रेशर होगा उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे चले। अब नीचे तो बिल्कुल सेम है, नीचे क्या लग रहा है, F2, मतलब वही प्रेशर 2, और वेट है वो तो है ही है। अब इसका मतलब मेरे को अभी डेरिवेशन करनी है क्या, नहीं करनी है, सिंपली मेरे को P1 को क्या पुट करना है, PA। ठीक है, अगर सरफेस से बात करता हूँ तो P1 को क्या पुट करना है, PA। तो ये जो इक्वेशन थी यही मॉडिफाई होकर क्या आ जाती है कि P2, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PA। बस यही आपको समझना है, और इक्वल हो जाता है किसके, रो जी एच के। बाकी सब चीज़ तो सेम है। यहाँ से मैं और क्या लिख सकता हूँ, P2 इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बता क्या रही है, ये अपन को समझना है। ये इक्वेशन ये बताना चाह रही है कि वाटर की सरफेस से अगर एक किसी भी पॉइंट के ऊपर, वाटर की सरफेस जो है उससे किसी भी पॉइंट, मतलब कोई भी डेप्थ के ऊपर, मान लो h डेप्थ के ऊपर मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, PA प्लस रो जी एच। मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो प्लस जितनी डेप्थ पे वो है उसका क्या मल्टीप्लाई किससे, GS से। कैसे और इजीली कैसे समझ सकते हैं इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, यहाँ तक इसमें क्या है, वाटर फिल है। मान लो इस सरफेस से मैंने एक हाइट ली, कितनी हाइट ली, h। उस h हाइट के ऊपर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर मेरे को निकालना है प्रेशर। तो उस पॉइंट के ऊपर टोटल प्रेशर जो होगा, वो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, PA प्लस रो जी एच। अब क्या कहना चाह रहा है, इसको एक बार इंडिविजुअली वापस देखो कि इस h डेप्थ के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पे, इस h डेप्थ के ऊपर यहाँ पे जो प्रेशर है, वहाँ पे प्रेशर, वो जो यहाँ पे प्रेशर है वो टोटल कितना होगा। तो एक तो सरफेस पे कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर एयर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं वो, प्लस आप कितना नीचे आए। अब कितना नीचे आए, वो जो प्रेशर होता है डेप्थ का, वो तो अपन ऑलरेडी स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके, वो कितना है, रो जी एच। तो वो आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो अभी तक अपन बात क्या थी कि अभी तक अपन बात ओनली किसकी कर रहे थे, लिक्विड की। लेकिन लिक्विड के ऊपर क्या, एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है। अब एयर भी फ्लूइड है, अब फ्लूइड एयर है, फ्लूइड, और फ्लूइड क्या लगाता है, प्रेशर। तो इसलिए अपन समझ सकते हैं कि वो भी क्या लगाएगा, अपना प्रेशर। तो अब अपन उसको भी काउंट कर रहे हैं फिर से। अभी तक अपन बात किसकी कर रहे थे, लिक्विड की। अपन एयर को काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन एयर भी तो है, एटमॉस्फेयर भी तो है, वो भी तो प्रेशर लगाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर हो जाता है लिक्विड की सरफेस से किसी भी डेप्थ के ऊपर, जो टोटल प्रेशर होता है, वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, जो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो, प्लस
जितनी डेप्थ पे आप आ गए उसका प्रेशर, और उसका प्रेशर अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लिक्विड का प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। तो ये क्या आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होती है कंप्लीट इक्वेशन। तो अपने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलते हैं इस इक्वेशन के, पहली बात तो क्या कि अगर आप एच सेम कर देते हो, एच अगर आप सेम कर देते हो तो मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मतलब क्या है, ये जो सेम है ये सबकी हाइट कितनी है, एच। कोई भी हाइट ले लो, ये सारी की सारी हाइट कितनी है, एच। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम। ठीक है, एक तो ये अपन को यहाँ से पता चलता है। और अपन को क्या पता चलता है कि किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अब एक बार सबके नाम ध्यान होना चाहिए आपको, ये जो P है, ये P क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब किसी भी डेप्थ के ऊपर लिक्विड से टोटल प्रेशर ये होता है P। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, PA। PA क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो रो जी एच है, अब ये रो जी एच बचा। अगर मैं बोलता हूँ कि यार प्रेशर कितना है तुम बताओ, तो तुम मेरे को बोलोगे कि सर पीए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। फिर मैंने बोला यार कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो सब में सेम आ रहा है, तो उसको तो काउंट ही मत करो। मतलब काउंट मतलब मेरे को ओनली बताओ कि अगर मैं डेप्थ में जाता हूँ तो प्रेशर का चेंज कितना होगा। तो सर चेंज तो ओनली किससे निकलेगा, रो जी एच से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो जनरल लाइफ में क्या, एटमॉस्फेयर सब जगह पे, इसलिए अपन क्या है कि एक और ओनली अपने को कंसिडर होता है कौन सा, रो जी एच। इसलिए अपन इस रो जी एच को अलग से नाम दे रखा है, उसका नाम है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। फिर से टोटल प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, GUAGE। गेज प्रेशर आपका क्या हो जाता है, ये एक तो गेज प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक टोटल प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर मिलके ही अपन को क्या बताते हैं, टोटल प्रेशर। जैसे और इसका मतलब क्या है, गेज प्रेशर का क्या मतलब है, जैसे अपन मान लो कि आप कभी साइकिल, बाइसिकल या फिर आपकी जो व्हीकल होता है, गाड़ी वगैरह होती है, उसमें हवा भराने जाते हो। तो हवा भरने से पहले वो जो पर्सन होता है वो क्या करता है, एक मीटर लाता है, मीटर को टायर में डालता है और वो प्रेशर दिखाता है। उसकी जो नीडल होती है, उसकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मेजर करता है, उसमें क्या है, रीडिंग आती है प्रेशर की, और उसके बाद वो उसमें हवा फिल करता है। तो वो जो प्रेशर की रीडिंग बताता है, वो जो मीटर होता है उसका, एयर को चेक करने का, वो जो मीटर रीडिंग बताता है वो किसकी बताता है, वो बताता है गेज प्रेशर की। क्योंकि टायर के बाहर भी हवा है और टायर के अंदर भी हवा है, तो वो जो मीटर रीडिंग बता रहा है वो किसकी बता रहा है, उन दोनों के डिफरेंस की। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो जो रीडिंग बता रहा है वो क्या बची, रो जी एच बची। आ रहा है समझ में, इसलिए अपन उसको क्या बोलते थे, गेज प्रेशर, क्योंकि वो गेज ही तो है आपका, मीटर गेज जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई किसकी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाता है कि यहाँ पे एक टर्म आ जाती है, कौन सी टर्म है यहाँ पे, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, फिर से ये जो बात आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है। अब ये कैसे पता लगाया, तो ये टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मरकरी का एक बैरोमीटर करके एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सबसे पहले वैल्यू बताई किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जो पीए अपन कर रहे हैं वो पीए होता कितना है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है आपका, अर्थ का एटमॉस्फेयर, वो अर्थ की सरफेस पे कितना फोर्स लगाता है, कितना प्रेशर लगाता है। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब टाइप ली, उसके अंदर उन्होंने फुल क्या भर दिया, मरकरी फिल कर दिया। ये पूरा का पूरा उन्होंने क्या फिल कर दिया, मरकरी। और उसकी जो लेंथ उन्होंने ली वो कितनी ली, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट मरकरी से फिल कर दिया। और दूसरा एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में उन्होंने क्या भरा हुआ है, ऑलरेडी मरकरी फिल करा हुआ है, ऑलरेडी क्या फिल करा हुआ है, मरकरी। अब कैसे समझ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, मान लो ये मेरे हाथ में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पूरा का पूरा क्या फिल कर दिया, मरकरी। अब इसमें मैंने जो पूरा मरकरी फिल कर दिया, ये कंप्लीट फिल है किससे, मरकरी से। अब इसको समझना कैसे, ये पूरी फिल है मरकरी से, ये इसका फेस है ऊपर, इससे मैंने मरकरी डाला ऊपर से। ठीक है, अब इसको मैंने पैक कर दिया हाथ से, थंब से। ठीक है, इसमें पूरा मरकरी है, मैंने इसको हाथ से, थंब से क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो मरकरी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने इसको हाथ से पुश कर रखा है, पैक कर रखा है। अब ऐसे ही हाथ को उल्टा रखते हुए अपन उस कंटेनर में जाते हैं और उस कंटेनर के अंदर हाथ को ले गए। मतलब ये जो मरकरी की ओपनिंग है उसको मैंने क्या करा, कंटेनर के अंदर मरकरी जो है, मरकरी के अंदर ले जाके फिर छोड़ा। ऐसे में मैंने क्या करा, फिर से पूरा पैक है, पैक पूरा मरकरी है, इसको ऊपर थंब से क्या कर दिया, पैक। अब उल्टा करूंगा तो मरकरी बाहर निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि पैक है। उसको मैं लेके गया कंटेनर के अंदर लेके गया, और मरकरी जो सरफेस है, सरफेस के अंदर में उस टेस्ट ट्यूब को लेके गया हल्का सा, और उसके बाद में मैंने उसको छोड़ा। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही इसके अंदर क्या करते हो आप, एक वो जो टेस्ट ट्यूब है वो लाते हो, उसको उल्टी करते हो, और उसको जैसे ही आप क्या कर देते हो, छोड़ते हो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और इसको जैसे आपने क्या करा, छोड़ा। अब उससे होता क्या है कि जो मरकरी है उसका लेवल क्या होता है, कम होता है। जैसे ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ अभी अपन ने बात करी, टोटल ये कितनी है 100 सेंटीमीटर, और मरकरी अपन ने पूरा फिल करा तो मरकरी भी कितना था 100 सेंटीमीटर। पर मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही उसको मरकरी में लाके मैं अपना थंब हटाता हूँ वहाँ से, जैसे ही मैंने थंब उसको हटाया, थंब को वहाँ से हटाया, तो मरकरी क्या होता है थोड़ा थोड़ा नीचे आता है और एक डेप्थ पे आके रुक जाता है। मतलब मरकरी जो है वो पूरा फिल नहीं है, मरकरी पे अब क्या हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है। अब कम हो जाता है मतलब वो कितना कम होता है, मरकरी नीचे आ जाता है कितनी हाइट तक, 24 सेंटीमीटर की हाइट तक, मतलब बची कितनी 76 सेंटीमीटर। फिर से मरकरी कितना था स्टार्टिंग में 100 सेंटीमीटर, उसको मैंने पैक करा, उल्टा करा, इसमें लाके डिप करा। जैसे ही मैंने अपने थंब को रिलीज करा, पहले थंब पैक था, जैसे ही थंब को मैंने क्या करा रिलीज करा तो देखता हूँ मरकरी डिप्रेस होता है, थोड़ा सा क्या आता है नीचे। वो कितना नीचे आता है, वो नीचे आता है कितना 76 सेंटीमीटर की डेप्थ तक वो आके रुक जाता है। मतलब 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, मरकरी कम हो गया। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या होगा, ये जो जगह खाली है यहाँ पे क्या होगा, अब आपने अंदर मरकरी के अंदर लाके छोड़ा, अब अंदर तो एयर तो आई नहीं, तो एयर तो होगी नहीं, मतलब यहाँ पे एयर नहीं होगी, मरकरी भी नीचे आ गया, एयर भी वहाँ पे नहीं है, मतलब वो बचा क्या वहाँ पे, वैक्यूम। फिर से ये जो जगह है आपने उसको मरकरी के अंदर लाके फिर थंब को हटाया, तो यहाँ पे एयर तो आ नहीं सकती, मरकरी पहले ही नीचे हो गया, तो अब यहाँ पे बचा क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी मतलब उसका मतलब क्या होता है, वैक्यूम। मतलब यहाँ पे क्या बचा, वैक्यूम। तो ये जो वैक्यूम बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। अब अपन देखते हैं कि अब अपन बात कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स की, अपन बात कर रहे हैं कुछ कौन कौन से पॉइंट है। मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ प्रेशर के लिए, मैं कितने पॉइंट ले रहा हूँ, 3 पॉइंट ले रहा हूँ। पहला मैं पॉइंट ले रहा हूँ ये जो कि बाहर सरफेस पे मैंने एक पॉइंट लिया ए, ठीक है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की जो उसी के सेम ओरिजेंटल लेवल पे लेकिन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो मैंने पॉइंट ले लिया कौन सा, बी, ठीक है। और एक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो फ्री सरफेस है वो, उसको मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, प्रेशर निकालना है। अब मेरे को पता है कि ए पॉइंट कहाँ पे, बिल्कुल ऊपर एयर की सरफेस पे, मतलब ऊपर क्या है उसके एयर, नीचे तो क्या है मरकरी, ऊपर क्या एयर, मतलब इसके ऊपर फोर्स को लगा रहा है, प्रेशर को लगा रहा है एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ए पॉइंट का जो प्रेशर है, प्रेशर एट ए पॉइंट, वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पी ए, जिसको पी ए उसका नोटेशन कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक चीज़ तो मेरे को ये पता चली। दूसरी चीज़ क्या है, ए और बी दोनों किस पे, सेम ओरिजेंटल लेवल पे। अब दोनों सेम ओरिजेंटल लेवल पे हैं तो दोनों का प्रेशर भी क्या होगा, सेम। अभी अपन ने पढ़ा कि जो सेम ओरिजेंटल लेवल की अगर अपन बात करें तो सेम ओरिजेंटल लेवल पे प्रेशर भी कितना होता है, सेम। मतलब जो प्रेशर ए पे है वही किसके ऊपर होगा, बी के ऊपर। इसका मतलब प्रेशर एट बी भी किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे चल रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अपन प्रेशर रेट सी की। प्रेशर रेट सी किसके इक्वल है, उसके ऊपर तो क्या है, वैक्यूम, और वैक्यूम का कोई भी प्रेशर नहीं होता, तो प्रेशर रेट सी कितना हो जाता है, 0। ये बात हो गई अपने पास तीनों पॉइंट के प्रेशर की। अब एक बार वापस देखो, बी का प्रेशर क्योंकि वो ए के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल पे था इसलिए आपने क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में। लेकिन बी के ऊपर इतना फ्लूइड भी तो है, तो ये भी क्या होगा, उसका खुद का प्रेशर जो उसका है, किसका, बी पॉइंट का। तो अब बी पॉइंट का प्रेशर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बी पॉइंट का, अपनी जो इक्वेशन ये यहाँ पे निकली है उस इक्वेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं, तो प्रेशर एट सी, क्योंकि ये जो अपना पॉइंट है ये भी तो काउंट होगा। मतलब मैं बी पॉइंट का प्रेशर निकाल रहा हूँ, बी पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सी, यहाँ पे इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, और प्लस यहाँ का रो जी एच, क्योंकि अपन को पता है कि ये क्या है, लिक्विड की कॉलम, और लिक्विड की कॉलम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी एच। तो अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच। आया समझ में। फिर से कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, मैंने बी पॉइंट का प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कितना हो जाता है, यहाँ के इसके ऊपर जो प्रेशर है प्लस एक लिक्विड की कॉलम बन रही है, तो लिक्विड की कॉलम का प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, ठीक है। तो प्रेशर एट सी, अब सी के ऊपर तो वैक्यूम है और प्रेशर एट सी अपन को पता है कितना है, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कितना हो गया, 0 प्लस रो जी एच। रो जी एच का मतलब क्या है, रो क्या है, डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है इसकी मरकरी की अपन को पता है कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻3। तो मैं जब वैल्यू पुट कर देता हूँ तो कितनी आ जाती है यहाँ पे, 13.6 इंटू 10⁻3।
मल्टीप्लाई बाय जी, जी कितना है 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच, एच क्या है हाइट, हाइट कितनी जितने में मरकरी है, मरकरी कितने में है 76 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 76 इंटू सेंटीमीटर नहीं अपनी ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, तो कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जो प्रेशर आता है प्रेशर रेट बी वो किसके इक्वल आता है, वो आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या निकला प्रेशर रेट बी कितना 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मेरे को पता है कि जो प्रेशर रेट बी है वही किसके इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसका मतलब ये वैल्यू निकली तो निकली किसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, मतलब एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि बी पे जो प्रेशर है वही ए पे और ए पे क्या लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब वो अपन पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जो प्रेशर रेट बी आ रहा है वही किसके इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसका मतलब ये वैल्यू अपने को पता चल गई, किसकी वैल्यू पता चल गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये कितना आ रहा है 1.013 इंटू 10⁵, 10⁵ का मतलब होता है 1,00,000। 1.013 उसको अगर मैं 2 मिनट के लिए 1 मानूं, एजम्पशन के लिए जनरल बात कर रहे हैं समझने के लिए, तो प्रेशर कितना आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग कितना आ रहा है 10⁵, मतलब 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हवा लगी मैंने क्या बोला, ढंग से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक मतलब अपने ऊपर क्या अपने आसपास क्या एयर है, तो एयर अपने ऊपर प्रेशर लगा ही रही है अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो जो प्रेशर है वो कितना होता है 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपने ऊपर 1,00,000 न्यूटन का प्रेशर लग रहा है, आ रहा है तुम्हें समझ में इसका मतलब 1,00,000 बहुत ज़्यादा होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि सर इतना प्रेशर लग रहा है तो फील क्यों नहीं हो रहा, वो फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अंदर से भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना बाहर से लगा रहा है। अब किसी बॉडी के ऊपर ये एक बॉडी है, ये सरफेस है, ये एक बॉडी है, इधर से अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ मान लो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और तुम उधर से भी प्रेशर लगा रहे हो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो इस बॉडी को कुछ फील होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इधर से जितना लग रहा है उधर से उतना हो रहा है। तो अपन क्या बोलते थे बॉडी रेस्ट पे, यही अपने साथ हो रहा है। बाहर से एयर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना लग रहा है उतना ही अंदर से ब्लड फ्लो और उतना ही अंदर से बॉडी के अंदर से प्रेशर लग रहा है, इसलिए अपन को ओवरऑल प्रेशर फील नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है कि इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो कि बहुत ज़्यादा होता है, कितना 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर जिसको बोलते हैं। मैनोमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है। क्या करता है ये डिवाइस वो गैस जो कि अनक्लोज्ड है, पैक्ड है, मतलब कोई गैस जो कि पैक्ड है उसका प्रेशर कितना है वो जानने के लिए अपन काम में लेते हैं किसको, मैनोमीटर को। फिर से कोई पैक्ड गैस है, मतलब गैस को आपने पैक कर रखा है किसी वेसल के अंदर, उस गैस का मेरे को प्रेशर जानना है कि उस गैस का प्रेशर है कितना, तो वो जानने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो होता है यू शेप जो होता है ना, उस शेप में इसकी ट्यूब होती है। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड अपन फिल करते हैं, जनरली क्या होता है मरकरी। ठीक है, वो जो अपन ने फिल करा हुआ लिक्विड, अब सुनना होगा क्या कि अब इसके 2 एंड है और दोनों किसमें है, अभी हवा में। अब मान लो कि एक कोई वेसल है, उसके अंदर मेरे को गैस जो है उसका प्रेशर निकालना है, तो अपन क्या करते हैं इसके एक एंड को उससे अपन कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि इसके एक एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया एक वेसल से, ये एक वेसल है जिसके अंदर क्या गैस है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो यहाँ पे एक वॉल मैंने लगा रखा है तो गैस इसके अंदर है। अब होता क्या है सुनना, ये वाला जो एंड है ये तो इस गैस के अंदर आ गया, मतलब ये तो उस गैस का जो प्रेशर है वो मेजर करने के लिए, और ये जो है ये अपन क्या करते हैं कि ओपन रख देते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो है ये ओपन है किसमें, एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे क्या आपकी एयर सिंपली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते थे ओपन ट्यूब, क्योंकि इनिशियल में दोनों क्या थी, ट्यूब्स जो थी ओपन थी और किसकी थी, एटमॉस्फेयर की। और जैसे किसको अगर मेरे को मेजर करना है किसी गैस का जो प्रेशर है वो, तो क्या कर दूंगा इसको कंटेनिंग वेसल के में लगा दूंगा। अब होता क्या है सुनना, इसका कैसे अपन उसको मेजर करते हैं। अभी इनिशियली जब मैंने यहाँ पे वॉल्व बंद कर रखा है, मतलब गैस जो है इसमें नहीं आ सकती ट्यूब के अंदर, और नहीं आ सकती तो इसके अंदर जो मरकरी फिल है, जो लिक्विड फिल है, उसका दोनों इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये और ये जो पॉइंट है, दोनों का लेवल क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों इनिशियली जब ये कनेक्ट नहीं थी तो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का लेवल क्या होगा, सेम, वो अपन समझ सकते हैं ईजिली। ठीक है, इसके बाद मेन बात क्या आती है, जैसे ही मैं इस वॉल को ओपन करता हूँ तो अब क्या होगा कि ये जो गैस है कहाँ पर जाएगी, इस ट्यूब के अंदर जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, ये जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो ये गैस कहाँ पे आएगी, इस ट्यूब के अंदर आएगी। इस ट्यूब के अंदर आ रही है क्योंकि खाली था तो यहाँ तक पहुँच गई। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तो क्या है, लिक्विड है, मरकरी है। अब मरकरी के ऊपर तो ये क्या लगेगा, प्रेशर, क्योंकि यार यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है।
उसका प्रेशर अपन को पता है, उसका लेवल यहाँ तक है, इतना मतलब वो यहाँ पे रुका हुआ है लिक्विड, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा है तभी तो मेरे को मेजर करना है। गैस का प्रेशर मेजर क्यों कर रहे हैं, जनरली वो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जनरली वो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि अब ये मरकरी कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि गैस क्या लगाएगी उसके ऊपर प्रेशर। अब गैस प्रेशर लगाएगी तो मरकरी कहाँ जाएगा, नीचे। अब यहाँ से नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा सकता है, खुला हुआ है, ऊपर क्या एटमोसफेयर, यहाँ पे क्या एटमोसफेयर, यहाँ पे एयर है। तो यहाँ से मरकरी कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। फिर से यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसे होगा। तो कुछ इंस्टेंट बाद में क्या कंडीशन हो जाएगी कि इस प्रेशर की वजह से मरकरी का जो लेवल है वो लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मरकरी मैंने मान लिया कि यहाँ तक आ गया, मरकरी मैंने मान लिया यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जितना नीचे हुआ ऑब्वियसली बात है, यहाँ से इतना ऊपर होगा तो प्रेशर आपका जो मरकरी था यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, और ये जो गैस थी ये कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर ये कितना नीचे जाएगा, जितना उसका प्रेशर होगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ कितना दूर तक जाएगी, जितना आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, जितना आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, तो जितना गैस प्रेशर लगाएगी उतना ये यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो अब प्रेशर ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा आगे आ जाएगा, तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग मरकरी की लेंथ भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपन अभी बिल्कुल जनरल बेसिक बात कर रहे हैं कि मान लिया कि इसके अंदर गैस थी, जैसे ही मैंने इस वाल्व को ओपन करा तो गैस आई, इस पाइप के अंदर आई, मैनोमीटर की ट्यूब के अंदर आई, उसने लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया तो एक एंड से मरकरी क्या हो गया, ड्रॉप, और दूसरे एंड से मरकरी कितना हो गया, राइज, क्योंकि यहाँ से जितना ड्रॉप होगा यहाँ से उतना क्या होगा, राइज, ठीक है। मेरे को निकालना है यहाँ पे प्रेशर, मैंने मान लिया यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना है, P है। अब ये गैस का क्या है, गैस जनरली जैसे आपके रूम की अगर मैं बात करूँ तो रूम के अंदर हर पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम, क्योंकि एयर सब जगह पे है, तो इसका मतलब गैस का प्रेशर सब पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर सब पॉइंट पे सेम है तो वही गैस कहाँ पे पहुंची, ट्यूब के अंदर, तो उसके अंदर भी प्रेशर क्या होगा, सेम। तो प्रेशर सेम कहाँ तक होगा, यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर भी कितना होगा, P, क्योंकि गैस का प्रेशर क्या होता है, सेम, जैसे आपका रूम का अभी मैंने एग्जांपल दिया। तो प्रेशर अगर सेम है तो प्रेशर सेम कहाँ तक होगा, जहाँ तक गैस होगी, और गैस कहाँ तक है, ट्यूब के इस एंड तक। मान लो ये जो पॉइंट है, मान लिया मैंने ये पॉइंट कौन सा, ए, तो ए पॉइंट तक गैस है, तो ए पॉइंट तक भी जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P। अब ऐसे ही इस ए के हॉरिजॉन्टल पे मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया मैनोमीटर का, वो कौन सा पॉइंट है, B। अब ए और बी दोनों किस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर रेट ए इक्वल होगा किसके, प्रेशर रेट बी के। और प्रेशर रेट ए कितना है, P, क्योंकि गैस का प्रेशर कितना है, P, मतलब ये प्रेशर किसके इक्वल है, P के। ये तो मेरे को सिंपल पता चल जाता है अपने कॉन्सेप्ट से, लिक्विड कॉलम का जो अपन ने पढ़ा। तो इसका मतलब मेरे को निकालना क्या है, प्रेशर रेट B, क्योंकि प्रेशर ही तो मेरे को निकालना है। अब प्रेशर रेट B कितना होगा, तो यहाँ पे ऊपर तो क्या, ये तो क्या एयर है, और एयर जो प्रेशर लगाती है ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर से तो क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद ये लिक्विड की कॉलम, अब लिक्विड की कॉलम का जो प्रेशर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ρgh। तो इसका मतलब B के ऊपर जो टोटल प्रेशर लग रहा है, प्रेशर रेट B, वो कितना है, PA जो ऊपर से लग रहा है वो, प्लस ये जो कॉलम है उसका वेट, तो ρgh। आया समझ में। तो सिंपली ये क्या हो गया, प्रेशर रेट B कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh। अब रो क्या है, उस लिक्विड की, जो लिक्विड राइज हुआ, मतलब ये क्या हो गई, मरकरी की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी। जी क्या है 9.8, और H क्या है, ये जो हाइट है, मतलब ये जो हाइट है उसको अपन क्या बोल देंगे, H, कि ये H हाइट है। अगर ये हाइट जो है वो अगर H है तो ये हाइट यहाँ पे आपको लिखनी है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रेशर रेट B। लेकिन प्रेशर रेट B जो है वही क्या है, प्रेशर रेट A, और प्रेशर रेट A क्या है, गैस का प्रेशर। मतलब ये जो प्रेशर रेट B है यही क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ये जो P गैस अपन बात कर रहे हैं ना, यही क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। तो आपको क्या पता चल जाता है इससे, गैस का प्रेशर, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या काम आता है, जो क्लोज्ड वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर आपकी गैस होती है, पैक्ड अनक्लोज्ड पैक्ड गैस होती है, उसका प्रेशर निकालने के लिए अपन मैनोमीटर को काम में लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आ रहे थे वही है, उसी कॉन्सेप्ट को अपन ने काम में लिया है यहाँ पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh। इसके बाद बात आती है यूनिट्स ऑफ प्रेशर की। प्रेशर की कौन कौन से यूनिट अपन जनरल डेली लाइफ में देखते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले आती है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है, प्रेशर अपन ने पढ़ा कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वहाँ से जो यूनिट निकल जाती है, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट तो वहाँ से कितनी हो जानी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जो ऐसा यूनिट है, पास्कल जो साइंटिस्ट थे उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन था प्रेशर को एक्सप्लेनेशन करने में पास्कल्स लॉ में। तो इसलिए अपन ने ऐसा ही जो यूनिट रखी वो क्या रखी, पास्कल। जैसे फोर्स की क्या रखी थी, न्यूटन, वैसे ही
प्रेशर की क्या रखते हैं अपन, पास्कल। तो ऐसा यूनिट जो होती है किसकी, प्रेशर की, वो क्या होती है, पास्कल। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट क्या आता है, एक और यूनिट होती है एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर को भी एक यूनिट बोलते हैं अपन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं ATM। तो कोई बोले कि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो उसका मतलब क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना है, 1.012 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पास्कल। तो अगर कोई बोलता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता है, और वो होता कितना है, अपन ने देखा था वो मरकरी का जो टॉरिसेली साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था, उसमें वो कितना लिक्विड लगा रहा था, वो 76 mm ऑफ H सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इसलिए अपन क्या बोल देते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, जो Hg की कॉलम में 76 सेंटीमीटर का मरकरी लगाता है। यही तो अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे कि जो आपकी थी टेस्ट ट्यूब, उसमें ये जो थी कॉलम मरकरी, वो कितनी हो रही थी, 76 सेंटीमीटर। वो 24 सेंटीमीटर कहाँ गया था, नीचे। मतलब बचा कितना था, 76 सेंटीमीटर का मरकरी ये जो बचा था। तो ये जितना प्रेशर लगाता है वही क्या होता है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, 1 ATM। तो 1 ATM कितना हो जाता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल। एक और मेट्रोलॉजी जो आपकी ब्रांच होती है, उसके अंदर जो यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं बार। प्रेशर किस में मेजर करा जाता है, बार के अंदर। और 1 बार कितना होता है, 10⁵ पास्कल। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ से कि 10⁵ भी लगभग कितना, एटमॉस्फेयर। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग कितना होता है, लगभग, क्योंकि ये भी तो आ रहा है आगे, इसलिए लगभग 1 बार के। तो कितनी यूनिट हो जाती है, ध्यान क्या रखना है, पहली क्या है, पास्कल, SI। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हो जाती है, और बाद में क्या जाता है, बार। और 1 बार कितना होता है मेट्रोलॉजी का, 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल वे में अपन देखते हैं कि जैसे अपन जब चाइल्डहुड के अंदर कभी ना कभी अपन ने करा होगा, जैसे जो बकेट होती है, बकेट के अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, आपने वाटर फिल कर रखा है, और जो मग है आप जिससे नहाते हो, वो जो मग होता है वो लगभग कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब करते क्या है अपन, जैसे ही उस मग को पानी के अंदर थोड़ा डुबो के छोड़ते हैं, तो मग वापस कहाँ जाता है, ऊपर। फिर से जैसे ही मग को अपन पानी के ऊपर से दबाना चाहते हैं और पानी के अंदर ले जाके जैसे ही छोड़ते हैं, तो वापस वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, क्यों आता है वो ऊपर, तो होता क्या है कि जब भी किसी बॉडी को अपन फ्लूइड के अंदर पार्शियली फुल्ली इमर्ज करते हैं, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसको मैंने इमर्ज कर दिया पानी के अंदर, तो होता क्या है कि इसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, मान लो ऊपर का प्रेशर कितना है, P1, और नीचे से एक प्रेशर लगता है कितना, नीचे का प्रेशर कितना हो जाता है, P2। अब अपन को पता है कि ऊपर की जो हाइट है, मान लो ये हाइट कितनी है, H1, और नीचे की जो हाइट है टॉप से, वो हाइट कितनी है, H2। तो ऑब्वियसली बात है कि ये P2 जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, P1 से, और P2 ज़्यादा होगा किससे, P1 से, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है ρgH2 माइनस ρgH1। तो इस वजह से नेट फोर्स कहाँ बसता है, ऊपर की तरफ। और ये जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बसता है, उससे होता क्या है कि बॉडी कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। इसलिए जब भी किसी बॉडी को अपन पार्शली या फुल्ली, पार्शली मतलब पूरा नहीं डुबाया, कुछ % तक डुबाया, ठीक है, और फुल्ली मतलब पूरा का पूरा उस बॉडी को आपने डुबो दिया। तो जब भी किसी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली क्या करते हैं अपन, पानी के अंदर मर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। उस फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, या फिर अपन उसको बॉयंट फोर्स बोल सकते हैं। बॉयंट फोर्स, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, अप थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, ऑब्वियसली बात है, फ्लूइड जो है, रेस्ट जो प्रेशर है, फोर्स बचा वो कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब सरफेस के जो बॉडी है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। और सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। और वो थ्रस्ट लग का रही है, जब बॉडी को डुबोते हो तो कहाँ की तरफ लगती है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, अप थ्रस्ट। एक तो नाम क्या हो जाता है, अप थ्रस्ट। और वो अप थ्रस्ट क्या है, वही फोर्स जो बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है ऊपर, जब आपने उसको पानी में क्या करा, डुबोया, और या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं, बॉयंट फोर्स। और ये जो फिनोमिना होता है, कौन सा फिनोमिना, कि जब भी आप किसी बॉडी को वाटर में, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में पार्शियली फुल्ली, आधा या फिर पूरा, मतलब कितना भी, जब आप उसको पानी में मर्ज करते हो, डुबोते हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं बॉयंसी। वो जो फोर्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला, उसका नाम होता है, या तो आप उसको बॉयंट फोर्स बोलो या फिर उसको अप थ्रस्ट बोलो। अब बात क्या आती है कि यार ये जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब मान लो कि मेरे को इसको मेजर करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना, मतलब फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड था वो दिया था आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने। उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया, उन्होंने क्या बोला कि
जब भी किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली इमर्ज करते हैं किसमें, वाटर में, तो उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड होता है कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब आपने किसी बॉडी को पानी के अंदर डुबोया तो उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा किसके, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट। फिर से वो जो बॉयंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपकी बॉडी की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, मतलब जितने पानी को अपनी जगह से हटना पड़ा उसका वेट। अब पहले बात तो क्या आ जाती है, सर आप बोलना क्या चाह रहे हो, कितना पानी हटा, तो मेरी बात सुनो, पानी हटेगा कितना, जितना आपकी बॉडी का वॉल्यूम है। पानी मतलब अपन पूरे, मतलब पानी मतलब मैं एक एग्जाम्पल पानी ले रहा हूँ, तुम कोई भी लिक्विड समझ सकते हो, ठीक है, किसी भी लिक्विड की अपन बात करें तो किसी भी लिक्विड के अंदर जब भी किसी बॉडी को इमर्ज करोगे तो उससे होगा क्या, पानी जो है, लिक्विड जो है अपनी जगह से हटेगा। मान लो मैं पानी के बकेट के अंदर ये मार्कर को डुबोता हूँ तो कितना पानी हटेगा, कितना लिक्विड हटेगा वहाँ से, जितना इस मार्कर का वॉल्यूम है, क्योंकि इस मार्कर को जगह कितनी चाहिए, जितना इसका वॉल्यूम है। तो कितना वाटर हटेगा, जितना इसका वॉल्यूम है। तो जो वाटर हटा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस मार्कर का वॉल्यूम है। आया समझ में क्या बोला मैंने। फिर से किसी भी बॉडी को जब हम पार्शियली फुल्ली पानी में इमर्ज करते हैं तो वाटर कितना, लिक्विड कितना डिस्प्लेस होता है, जितना उस बॉडी का क्या होगा, वॉल्यूम होगा जो कि पानी के अंदर होगा। आया समझ में। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस का मतलब क्या है, और इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, जितना उसका क्या होगा, वॉल्यूम। और कैसे समझ सकते हैं इसको, फॉर्मूले की टर्म्स में। वेट मतलब क्या होगा, mg। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, मास इंटू जी। अब डेंसिटी किसकी अपन ले रहे हैं, वेट किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड की, मतलब डेंसिटी भी किसकी लेंगे, फ्लूइड की। तो इसको यहाँ पे देखो एक बार, मान लो ये जो आपने बॉडी डाली, इसकी जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, ठीक है, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी आएगी, जिसका मास ले रहे हो, और मास किसका, जिसका वेट, और वेट किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड की। मतलब यहाँ पे डेंसिटी भी कौन सी लेंगे, फ्लूइड की। डेंसिटी यहाँ पे फ्लूइड की मैं कितनी ले रहा हूँ, रो। तो यहाँ पे क्या आएगा, रो। ये तो बात किसकी हो गई, मास की। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना लेंगे, तो वॉल्यूम कितना होगा, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ। और कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, जितनी बॉडी अंदर आई। तो बॉडी कितनी अंदर आई, मान लो पूरी की पूरी बॉडी अंदर आ गई, तो ये जो एरिया है, ये मान ला एरिया कितना है, ए, और हाइट कितनी है, h। तो अपन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम g, और वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, a h के। आया समझ में। तो ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, बॉयंट फोर्स का या फिर अप थ्रस्ट का। कितना हो जाता है अप थ्रस्ट का फॉर्मूला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। वेट कितना होता है, mg। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कौन सी, फ्लूइड की डेंसिटी लेनी है हमेशा। किसकी डेंसिटी लेनी है, फ्लूइड की। और वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम किसका, जो पानी, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितनी बॉडी अंदर आई। क्यों, क्योंकि बॉडी को जितनी जगह चाहिए कि उतना ही तो पानी हटेगा। मतलब बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, बॉयंट फोर्स का। अब बात क्या आती है यहाँ पे कि सर अगर बॉडी पूरी नहीं आई, बॉडी आधी आई, मान लो यहाँ तक लिक्विड है, और जो बॉडी आई, मान लो ये एक कंप्लीट सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा मैंने पानी में नहीं डाला, इतना ही डाला, इतनी डाला मान लो, ठीक है। अब इसका जो एरिया है, मैंने मान लिया एरिया कितना है, ए। अब ये जो हाइट है जो पानी के अंदर है, वो अगर h है तो अपन h ओनली कितना लेंगे, जो पानी के अंदर है। अगर इस पूरे की हाइट h1 है तो मेरे को h1 नहीं लेना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ। पानी कितना डिस्प्लेस होगा, जितनी बॉडी अंदर आएगी। यहाँ पे जैसे मैंने पार्शियली उसको मर्ज करा, यहाँ पे फुल्ली करा तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम ले लो आग बंद करके। लेकिन अगर पार्शियली करा तो पार्शियली में एरिया तो वही होगा जो होगा। हाइट कौन सी लेनी है, जितनी बॉडी अंदर है। यहाँ पे बॉडी अगर h हाइट तक आई, इतनी, ये जो हाइट है बॉडी की यहाँ से यहाँ तक, ये अगर h है तो यहाँ पे हाइट भी कितनी होगी, h। अगर पूरी बॉडी हाइट h1 है तो h1 नहीं लेनी है, क्योंकि अंदर पानी के अंदर कितनी है, h, ठीक है। तो ये हाइट का आपको ध्यान रखना है। तो अपन को क्या पता चलता है कि अगर किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली अगर अपन लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो एक नीचे से फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या बोल सकते हैं, बॉयंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। उसका मैग्नीट्यूड आर्किमिडीज ने क्या बोला कि वो जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के। अब कितना वेट होगा, वेट का फॉर्मूला mg, और वापस वही
मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की, वॉल्यूम किसका, जितनी बॉडी इमर्ज हुई, पूरी भी तो पूरे का वॉल्यूम ले लो, बाकी जितनी भी उसका हाइट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये उसका क्या हो जाता है फाइनल फॉर्मूला।